महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। दोस्तों, हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग में कोई न कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? आइए जानें चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। सतयुग। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय आत्मा का अंत भी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 साल बाद खत्म हो गई थी, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेतायुग। त्रेतायुग 12,96,100 वर्षों का था, जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। द्वापर युग। ये युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। फिर जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ने लगा, वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगी। कलयुग। ये युग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें व्यक्ति की उम्र 100 साल तक की होगी। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वे पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। ये अवतार विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधमरियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। माना जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कलयुग में जन्म लेने वाले भगवान नर होंगे या नारी? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।